हेलो एवरीवन। फिर हम लोग इसमें मॉडल वर्ब का कैन आप लोग पिछला वीडियो में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग फिर मॉडल वर्ब का अभी देखेंगे यूज ऑफ कुड को, कुड के बाद देखेंगे मे को, और मे के बाद देखेंगे हम लोग माइट को। तो ये जो है ये अभी हम लोग जस्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका ये तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, किस किस तरह से होता है, किस तरह से यूज करना है, क्या यूज होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे, एक एक पॉइंट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसमें आ जाए, समझ में आ जाए, क्लियर करें, ताकि किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए कि आपको सीखने में कोई परेशानी हो। फिर इसके बाद हम लोग इसका वर्क देंगे, वर्क आप लोग इसका एक्सरसाइज कवर करेंगे और किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई हमें दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, बताइए। पर्सनल जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी को व्हाट्सअप नंबर मेरा पता नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7739145316। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके आप हमें पूछिए कि किस तरह से हो रहा है, क्या करना है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी तब हमें भी खुशी होगी कि हमें इस तरह के कार्यों, इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है, और इसको आप लोग इस तरह से कवर करिए। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कुड। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कुड आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले कुड के बारे में आप जान लीजिए कि कुड जो वर्ड है ये कैन का पास्ट है। ये कैन का क्या है? पास्ट है। पास्ट ऑफ कैन समझ लीजिए कि पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है। ये क्या है? तो कैन का पास्ट फॉर्म है क्या? कुड। पता होना चाहिए आप लोग को कि पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है ये क्या? कुड। आप जानते हैं, अभी आप लोग नरेशन नहीं पढ़े हैं, या जो आदमी को पता होगा, जो स्टूडेंट को पता होगा, वो आपको पता होगा कि कैन का हम लोग वहां पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट कंडीशन जो होता है वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कैन के बदले में करते हैं। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग तो देखें हम लोग, अब कुड का प्रयोग किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है। चलिए, पहला जो कुड का प्रयोग है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? जो हम्बल रिक्वेस्ट होता है, जो विनम्रता पूर्वक किया जाता है, उसको बोला जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। किसका? कुड का। जैसे देखिए क्या है, एग्जाम्पल देखिए, कुड आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका कलम का यूज कर सकता हूं? या आप डायरेक्टली किसी से जोर जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए, कुड आई गो विथ हिम? क्या हम उसके साथ जा सकते हैं? इस तरह का कंडीशन के लिए क्या होता है? तो ये क्या हो गया? पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया गया है, आग्रह किया गया है, उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग होगा? आप देख रहे हैं, कुड का। एग्जाम्पल आप लोग और भी कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल जितना ज्यादा करेंगे उस हिसाब से हम लोग को ये बेनिफिट दे सकता है, देगा, और उसको हम लोग और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। कोशिश करिए कि जो टर्म आप लोग पढ़ते हैं उस टर्म को अपने दैनिक जीवन में लाए, और अधिकांशतः जो सेंटेंस आप बोलते हैं उसमें ये सब चीज दिखना चाहिए कि इसका यूज किस तरह से होता है, इसका यूज किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट, आगे क्या रहा है, देखिए क्या है, आगे का रहा है, किस तरह से इसका काम हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, एबिलिटी, कैपेसिटी इन पास्ट। आपको पहले ही हम बता दिए कि पास्ट में इसका यूज होता है कैन के बदले में। तो कैन का प्रयोग होता था कैपेसिटी को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए, प्रेजेंट में कि मैं ये कर सकता हूं। वहां क्या था? मैं ये कर सकता था। जैसे क्या है, मान के चलिए हम लिखते हैं, आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इफ आई ट्राइड। अगर हम प्रयास किए होते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते।
पास्ट में है कि नहीं कैपेसिटी, एबिलिटी को पास्ट में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर हम प्रयास करते तब नहीं ये चीज होता, तब का ये बात हो रहा है ना। तो आगे देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे आई कुड हेल्प हिम, आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता अगर, इफ आई वेंट देयर, अगर मैं वहां जाता, अगर मैं वहां गया होता तो मैं उसकी मदद जरूर करता। इस तरह के कंडीशन में क्या होता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटी इस सब को दिखाने के लिए इसका यूज जो होता है पास्ट में, एबिलिटी को दिखाने के लिए इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़िए, एक एक करके एक एक का एग्जांपल हम आपको देते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। आप लोग उसको अच्छा से देखिए कि किस तरह से इसका कंडीशन हो रहा है। चलिए अगला है इनडायरेक्ट स्पीच। कि कुड का प्रयोग जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है। किसके लिए, कैन के बदले में। आपको पता है ना कि नरेशन में हम लोग दो बात पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट में मान के लिखा हुआ है ही सेड, यहां लिखा हुआ है आई कैन, या इसको ऐसे कर देता, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पर क्या आया है, ये अभी डायरेक्ट फॉर्म में है। इसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, इनवर्टेड कॉमा बदले में दैट आया, ही सेड दैट, आई की जगह पर यहां ही आ जाएगा, ही, और कैन जो है ये कैन क्या हो जाएगा, कुड में बदल जाएगा यहां पर, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में जो होता है वो पास्ट में आ जाता है और कैन का पास्ट जो है वो क्या है, कुड है। तो ही कुड स्पीक इंग्लिश हो जाएगा ये। ठीक है, ये याद समझ में आ गया आप लोग को। तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से प्रयोग होगा इसका वो आप लोग देख लिए, पता चल गया होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं पर कैन का प्रयोग हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, कुड का प्रयोग हो जाएगा। कुड में ये परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। कैन के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का प्रयोग होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इसमें ज्यादा नहीं दे रहे हैं ताकि आपको पता, बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल आप जोड़ सकते हैं, कुछ भी जो आप इधर से सीखेंगे उसको आप लोग और भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से होता है। चलिए आगे आता है क्या, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। आपको बताए ही है कि पॉसिबिलिटी जो है आप जितना भी पढ़ेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, सब में पॉसिबिलिटी आता है, सब में पॉसिबिलिटी का प्रयोग जरूर होता है। तो देखिए पॉसिबिलिटी का मतलब क्या, संभावना। अगर संभावना का बात करें तो भी इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए क्या है, हम लोग लिखते हैं सेंटेंस, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, इट कुड बी डेंजरस, इट कुड बी डेंजरस। डोंट गो देयर, इट कुड बी डेंजरस। आप वहां मत जाइए, वो खतरनाक हो सकता है ना। मान के चलिए क्या कहता है, इलेक्ट्रिक चीज है कोई, क्या कहता है, डोंट टच दिस आर्टिकल्स, इट कुड बी डेंजरस फॉर द चिल्ड्रेन, फॉर यू। ये क्या है, एक संभावना है, एक संभावित चीजों को दिखा रहा है। जैसे क्या है देखिए, डोंट स्मोक, कहता है स्मोकिंग मत करिए, डोंट स्मोक, इट कुड बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, इट कुड बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ।
या आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आदमी सिगरेट पीता है या गुटखा सिकरा वगैरह खाता है या फिर शराब वगैरह पीता है वो मर ही जाएगा, उसका फेफड़ा या लीवर या किडनी खराब ही हो जाएगा, लेकिन एक संभावना बनी रहती है। इट कुड बी डेंजरस। डॉक्टर क्या बोलता है कि आप उसको छोड़ दीजिए, अन्यथा ये आपको और परेशान कर सकता है। ये नहीं बोलता है करेगा, कर सकता है। कोई बहुत सारा ऐसा भी लोग होता है जो सब कुछ सेवन करता है लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आता, लेकिन संभावना वो है कि 100 में 90 आदमी की तो प्रॉब्लम हो ही जाता है, दिक्कत तो हो जाता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, लेकिन दिक्कत होती है। अगर ये सब चीजों का प्रयोग अभी हो रहा होगा या ये सब चीज हमें इस दौरान भी सीखने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम का बात हो रहा है अभी कोरोना के टाइम में, और आपको पता है ना कि जो आदमी जितना ज्यादा शराब वगैरह का सेवन करता है, जो फेफड़ा वगैरह जिसका कमजोर हो गया, लीवर वगैरह कमजोर हो गया, वही लोगों की मृत्यु सबसे अधिक इस कोरोना से हुई है। हालांकि जीवन के बारे में प्रेडिक्शन करना ही अच्छा बात नहीं है, जीवन किसी का भी कभी भी समाप्त हो सकता है, इसके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, यह अनप्रेडिक्टेबल चीज है। लेकिन फिर भी एक जो अनुमान है, एक जो आदमी का कंडीशन है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, संभावना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब मान के चले कोई स्लीपी जगह है, कोई फिसलन वाला जगह, वहां कोई दौड़ रहा है, तो क्या होगा, जरूरी नहीं गिर जाएगा लेकिन गिर सकता है। तो ये बात है। तो इस तरह का पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक चीज हम और जोड़ते हैं, क्या है, मान के पॉसिबिलिटी के बाद हम एक चीज और इसमें लगा देते हैं, ऑफर का प्रयोग करने के लिए भी इसमें प्रयोग होता है कुड का। कभी कभी क्या होता है, क्या मैं आपके लिए कुछ करूं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, तो इस तरह का कंडीशन के लिए भी ऑफर हो गया ना, ये ऐसे कंडीशन को दिखाने के लिए भी कुड का प्रयोग जरूर होता है। जैसे क्या है, कुड आई डू समथिंग फॉर यू, कुड आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, क्या मैं आपके लिए एक गिलास चाय लाऊं, क्या मैं आपके लिए एक गिलास पानी लाऊं, तो इस तरह का, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूं, तो ये सब क्या है, एक ऑफर है। ऑफर को दिखाने के लिए भी कुड का प्रयोग जरूर होता है, ध्यान रखना है। तो आपका ये था कुड, समझ गए आप लोग कुड का प्रयोग कहां कहां पर होता है। देख लीजिए, कुड का प्रयोग जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए, यानी विनम्र अनुरोध को दिखाने के लिए, एबिलिटी कैपेसिटी इन पास्ट, यानी पास्ट में अपनी क्षमता आदि को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग होता है, और उसके बाद पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, और उसके बाद ऑफर को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, किसका, कुड का। चलिए अगला, अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देखेंगे, वर्ड, जो कि अगला मॉडल वर्ब है, वो क्या है आपका, मे। काफी इंपॉर्टेंट है, मे का प्रयोग बिल्कुल ही कहीं ना कहीं जरूर, कैन के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो तो मे ही है, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख जाता है। तो मे का मतलब भी सकना होता, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे क्या है, यहाँ पर कैन का प्रयोग और मे का प्रयोग, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिस्टम को दिखाता है, ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम को नहीं दिखाता। ये कैन में हम लोग अपने पावर को शो करते हैं, मे में अपना पावर शो नहीं होता है, ध्यान रखना है। इसमें थोड़ी सी बड़ी, जो थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उसको दिखाया जाता है, उसमें थोड़ा सा वीक पॉसिबिलिटी को दिखाया जाता है। तो ये सब कंडीशन, ये सब फर्क है, ये सब अभी हम लोग देखेंगे कि जब मे का प्रयोग हम लोग क्लियर कर लेंगे तो इसको फिर हम लोग क्लियर करके देखते हैं कि आखिर इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है और कैसे कैसे होता है। सबसे पहला मे का जो यूज है वो है आपका परमिशन को दिखाने के लिए। ये बचपन में आप क्लास जाते हैं, जब क्लास में एंट्री करते हैं तब ये टीचर से पूछना पड़ता है, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर। तो इस तरह का कंडीशन जो क्या है, आप परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन देने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा चीज होता है क्या, लेकिन मे का भी तो करते हैं, लेकिन परमिशन लेने की बात अगर आती है, किसी से कुछ दूसरे के अधिकार में कोई क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में कोई चीज है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो अगर इसको यूज करें तो इस तरह का कंडीशन यूज होता है परमिशन। जैसे देखिए तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन सर,
मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई गो, मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। इस तरह का कंडीशन को दिखाने के लिए मे का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कंडीशन, परमिशन के बाद होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, संभावना। तो संभावना में क्या होता है वो देखिए, संभावना में होता है कि कैन से थोड़ा सा कम, कैन से थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी जो होता है वो हम लोग दिखाते हैं किसमें, में। जैसे क्या है, इट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है। अब हमको जब पता ही नहीं है तो संभावना ही नहीं, हम अपना अंदाजा ही ना लगा सकते हैं, क्या चलो ये सही हो सकता है। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो मौसम का क्या है, मिनट में बदल सकता है। तो ये चीज को दिखाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का अगर पॉसिबिलिटी होगा तो हम लोग क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, दो देख लिए हम लोग, परमिशन देख लिए और पॉसिबिलिटी देख लिए। चलिए अगला देखते हैं। विश और कर्स, विश और कर्स को दिखाने के लिए भी मे का प्रयोग होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तीन ही बात मे में याद रखना आपको, एक अपना जो परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, और एक होता है आपका पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, दूसरा विश और कर्स को दिखाने के लिए होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीन चार बात होती है। तो विश और कर्स जो है वो क्या है वो देखिए आप लोग। हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपको उन्नति दे, ये सब क्या है, हमारी विश होती है हमारी। और किसी को अगर उसी में कर्ज देना हो तो क्या कहता, भगवान करे कि मर जाए, भगवान करे उसकी गाड़ी खराब हो जाए, भगवान करे उसका घर गिर जाए, तो ये सब क्या है, कर्ज है। तो विश और कर्ज को दिखाने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और मे का प्रयोग नहीं कर, मे का ही प्रयोग करते हैं, याद रखना है। विश और कर्ज को दिखाने के लिए हमेशा मे का ही प्रयोग होगा। अगर वो पास्ट में जाएगा तभी माइट हो सकता है, बाकी अन्यथा हर जगह जो है वो मे का ही प्रयोग होगा। वो आपको ध्यान रखना है, मे का ही प्रयोग होगा विश और कर्ज को दिखाने के लिए। जैसे देखिए क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके आगे लगता है। जो विश और कर्ज इस तरह का सेंटेंस जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जो इच्छा बोधक सेंटेंस होता है, इच्छा सूचक सेंटेंस होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको उन्नति करे। जैसे क्या है, मे यू लीव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे। तो ये क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका क्या हो गया, विश में आ जाता है, विश दिखा रहा है। ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, मे का ही प्रयोग करते हैं, और मे का ही सिर्फ प्रयोग हो सकता है, होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, कि कोई काम हम लोग किस लिए करते हैं, ये चीज है। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लीव, हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके, हम लोग इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो ये क्या है, एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। हम लोग खाने के उद्देश्य, जो जीने के उद्देश्य के लिए जो है हम लोग खाते हैं, ये कंडीशन हो जाता है। जैसे देखिए, वी कम हियर सो दैट वी मे improve
आवर इंग्लिश। वी कम हियर सो दैट वी मे इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम लोग इसलिए यहाँ आते हैं ताकि हम लोग अपनी अंग्रेजी को अच्छा कर सके, इम्प्रूव कर सके। तो ये पता चल रहा है आप लोग को, वी कम हियर सो दैट, हम लोग यहाँ इसलिए आते हैं ताकि हम लोग अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सके। तो ये क्या हो गया, एक ऑफर हो गया। इस तरह के कंडीशन को दिखाने के लिए ये यूज होता है। तो आप लोग मे देख लिए, सॉरी ये पर्पस हो गया। उसके बाद हम लोग ऑफर को देखेंगे, ऑफर में क्या सब होता है। पर्पस पता चल गया होगा आप लोग को। चलिए ऑफर का अगर बात करें तो आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पर, थाना के आगे में, हॉस्पिटल में बहुत जगह लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता। क्या वो आपको मदद करने के लिए वहां खड़ा है, वो आपको सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल ऑफर दिखा रहा है कि हाँ ये ऑफर है, आपको अगर चाहिए तो आप यहां से मदद ले सकते हैं। मे आई हेल्प यू, जैसे क्या मे आई डू समथिंग फॉर यू, जैसे क्या है मे आई डू समथिंग फॉर यू, मे आई डू समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं। तो ऐसे कंडीशन के लिए भी मे का प्रयोग जरूर होता है। मे का प्रयोग हम लोग करते हैं, याद रहेगा आप लोग को, ध्यान रखेंगे। चलिए एक जो इंपॉर्टेंट है मे का जो प्रयोग है वो कभी कभी क्या हो जाता है, तो रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए भी होता है। किसको दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए भी होता है। वो भी फॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए होता है। आप क्या कहते हैं, मान के चलिए आपको किसी से नाम पूछना होता है, आप क्या भाई बताओ क्या नाम है, ऐसे पूछने से नाम बताएगा और झूठ मूठ का झगड़ा हो जाता है। तो उसका भी पूछने का तरीका है कि मे आई हैव योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज, क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन जान सकता हूँ। आप स्टेशन पर जाते हैं, स्टेशन पर क्या होता है, एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस आपको सुनने को मिलता है जब कोई गाड़ी आने वाली होती है या कोई इन्फॉर्मेशन होता है। क्या बोलता है, काइंड इन्फॉर्मेशन टू यू, आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन होता है, क्या बोलता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, बोलता है ना मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, द ट्रेन नंबर 12345 इज अराइविंग शॉर्टली एट द स्टेशन, या प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 जो भी है, ये बोलता है। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, मे आई हैव योर नेम प्लीज, मे आई हैव योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। जैसे क्या है, मे आई हैव योर इंट्रोडक्शन प्लीज, क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन जान सकता हूं, मैं आपका परिचय जान सकता हूं। इस तरह की बातों को दिखाने के लिए क्या होता है, मे का प्रयोग होता है। जैसे क्या होता है, क्या बोलता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, यानी कहने का मतलब होता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बोलता है ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। वो रिक्वेस्ट करके आपसे बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाएगा, सुनाएगा। तो ये हो गया यूज ऑफ मे का। ये मे आप लोग देख लिए, देखिए क्या होता है आगे हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि मे का प्रयोग और कहाँ कहाँ हो सकता है। मे का प्रयोग जो है वो परमिशन को दिखाने के लिए होता है। जैसे आप लोग समझे, मे आई कम इन, मे आई गो आउट सर। पॉसिबिलिटी जैसे क्या है कि इट मे रेन टुडे, he may pass this exam, इस तरह से it may be true। रिक्वेस्ट का भी देखिए कि आप लोग। उसके बाद इन प्रेजेंट क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट है। उसके बाद विश कर्स को दिखाने के लिए जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर एफर्ट बी सक्सेस, चेंज इन सक्सेस, इस तरह का यूज। उसके बाद पर्पस को दिखाने के लिए जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाते इसलिए ताकि हम लोग जीवित रह सकें। ऑफर हो गया, जैसे मे आई हेल्प यू का टाइप का जो सेंटेंस है।
उसके बाद आ जाइए यूज ऑफ माइट का। यूज ऑफ माइट का प्रयोग कहाँ होता है? तो जिस तरह से कैन का कुड होता था उसी तरह से माइट है। ये आपको बहुत रेयरली कहीं कहीं पर दिखने को मिल जाएगा, जनरली इसका यूज नहीं होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी कभार ये माइट मे के बदले दिख जाता है, हालांकि माइट बहुत कम यूजेबल है, बहुत कम यूज होता है। चलिए देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब हो गया जो बहुत दूर की संभावना है। अब 1 साल बाद किसी तारीख को कैसा मौसम रहेगा इसका प्रेडिक्शन अभी हम लोग कर देते, इसका फोरकास्टिंग अभी हो जाए तो वो क्या है कि वो रिमोट पॉसिबिलिटी कहलाता है। इस तरह कंडीशन इसमें दिखाया जाता है। क्या आ जाता है, जैसे देखिए क्या हो सकता है, जैसे इट माइट रेन टुमारो। इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अब आज का हिसाब नहीं है, कल का पता कैसे चलेगा, थोड़ा दूर का हिसाब किताब हो गया। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, माइट का इस्तेमाल किया जा सकता है, संभावना का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग क्या है कि अभी कोविड चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, क्या बोलेंगे, कोरोना जो है ना वो 2 महीने के बाद भारत से खत्म हो सकता है। तो ये क्या है, प्रेडिक्शन है। ये क्या है, वो एक प्रेडिक्शन है। भारत से गरीबी जो है कुछ वर्षों में खत्म हो सकती है, ये क्या है, प्रेडिक्शन है। तो ये सब चीजों को दिखाने के लिए ये इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या है, इट माइट बी यूजफुल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता है। अब उसका क्या है, दूर का संभावना है, अभी तक यूज किया नहीं है, अभी तक का कोई कंडीशन है नहीं, तो होगा कि नहीं होगा, क्या होगा इसका क्या पता है, कोई ठिकाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रोबेबिलिटी इन पास्ट, वही चीज है, पॉसिबिलिटी को ही जो प्रोबेबिलिटी होता है पास्ट में वो चीज दिखाया जाता है कि अगर ऐसा होता तो इस तरह का हो जाता। प्रोबेबिलिटी है, संभावना को ही इसमें ये कहा जाता। उसी तरह का एग्जांपल इसमें भी आता है। रिमोट पॉसिबिलिटी हो गया दूर की संभावना को दिखाने के लिए, और एक है प्रोबेबिलिटी इन पास्ट, यानी पास्ट में अगर कोई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा किया जा सकता था, तो इस तरह का सिस्टम होता है। जैसे उस ऐसे कंडीशन में हम लोग माइट के साथ हैव भी लगा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या है, ही माइट हैव कम अर्लियर, वह थोड़ा पहले भी आ सकता था। तो ये पास्ट की प्रोबेबिलिटी है, हुआ नहीं ना, जो हो सकता था पर हुआ नहीं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब भी यूज होगा तो चाहे माइट होगा चाहे वो कुड होगा, दोनों के साथ हैव लग जाएगा, उसके बाद भीतरी का प्रयोग होगा। याद रखना इस सब बात को, जब भी कभी ऐसा कंडीशन आए कि जो चीज हो सकता था पर हुआ नहीं, जैसे आप ये बात मुझे पहले ही बता सकते थे, तो ये बोल रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइट या कुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव देंगे, हैव के बाद क्या हो जाएगा, भीतरी हो जाएगा। चलिए इस तरह का कंडीशन है। उसके बाद क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कभी कभी रिक्वेस्ट के सेंस में भी हम लोग माइट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी पेन का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप ज्यादातर मे का ही प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रिक्वेस्ट ये सब बहुत कम यूजेबल है, बहुत कम जगह दिखता है, बस एक फॉर्मेलिटी है, ये बता दिया गया है कि इसमें इस तरह का प्रयोग हो सकता है ये चीज के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, परमिशन। तो जिस तरह से मे का यूज होता था परमिशन के लिए, उसी तरह से माइट का प्रयोग होगा परमिशन के लिए। जैसे क्या है, मे आई कम इन होता था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइट आई कम इन, इस तरह कंडीशन में हो जाएगा। माइट आई यूज योर मोबाइल, इस तरह का परमिशन लेने के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसा कंडीशन में इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए तो ये पता चल गया आप लोग का माइट का प्रयोग। एक और इसमें हम बात को जोड़ देते हैं कि क्या होता है, जिस तरह से कैन का इनडायरेक्ट स्पीच में कुड बन गया था, उसी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में मे का क्या हो जाएगा, माइट बन जाएगा।
जैसे देखिए क्या है डायरेक्ट स्पीच में, जैसे क्या है, ही सेड मे गॉड हेल्प हिम, ये एक सेंटेंस है। और उसी को अगर हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएं तो क्या हो जाएगा, ही विस्ड कर दीजिए, ही विस्ड दैट। अब यहां पर मे को क्या करेंगे, माइट में बदलेंगे, गॉड माइट बदल जाएगा, ये मे गॉड तो सीधा बन जाएगा सेंटेंस। तो गॉड माइट, मे का क्या बन गया, माइट बन गया, मे का क्या बन गया, माइट बन गया। गॉड माइट हेल्प हिम, कोई दिक्कत? इस तरह का जो कंडीशन होता है ये आप लोगों को माइट के प्रयोग में दिखता है। तो ये आप लोग आज देख लिए, कैन का देख लिए, कुड का देख लिए, मे का देख लिए, माइट का देख लिए। बराबर प्रैक्टिस करिए, साथ में आप लोग इसका एक्सरसाइज कवर करिए। हम इसका एक्सरसाइज भी आप लोग को अपलोड कर देंगे, देख लेंगे, एक्सरसाइज भी हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारा चीज क्लियर करते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। बस आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है। फिर मैं बोल रहा हूं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक एक करके वीडियो हमें ना भेजना पड़े, और आप लोग बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जिस दिन भी, जैसे आप लोग को और प्रतिदिन कोशिश रहता है कि हमें भी कुछ अगर पर्सनल मैटर में कुछ अगर हम लोग को काम पड़ जाता है तो वो वीडियो नहीं बना पाता हूँ, या कुछ समय का प्रॉब्लम हो जाता है तो नहीं, तो वीडियो में कोशिश में जरूर करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहे, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए बिल्कुल। और काफी लोगों का कमेंट मुझे बड़ा पॉजिटिव लगा, कुछ लोगों का कमेंट आते रहता है कि सर एकदम बिल्कुल अच्छा लगता है, और क्लास में जिस तरह से पढ़ाई होती है मैं उसमें थोड़ी सी भी कटौती नहीं कर रहा हूं, और उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं, उसी तरह से बता रहा हूं। आप लोगों को बस इंटरेस्ट दिखाना है, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप लोगों का कमेंट आएगा तो मुझे लगेगा कि नहीं आप लोग रियल में देख रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, नहीं तो फिर ये पड़ा रहेगा, दूसरा भी कोई आदमी फायदा उठाएगा। ये चीज आप लोगों को डिसाइड करना है कि हमें करना है, और एग्जाम तो आप लोग को देना है, हमें देना नहीं है। आप लोग इसको जितना बेहतर डील करेंगे, जितना बेहतर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में आप लोग का ये है कि एक बार छूट गया तो छूट गया, अभी आपके पास ये सॉल्यूशन पूरा परमानेंट रहेगा। जितनी बार आपको मौका मिले, जितना बार आप देख लेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियरी साबित होगा, बेनिफिट देगा। ये आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, और इसको बैक टू बैक कवर करते जाइए। और जो दिक्कत होती है व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, पूछ लीजिए कि हमें यहाँ पर ये समस्या है, दिक्कत है। आप लोग उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता है एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।